प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड प्रायोगिक भूगोल के लिए आज हम पिरामिड आरेख का अध्ययन करेंगे। यह आरेख एकविम आरेख की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें केवल लंबाई ही मापक के अनुसार ली जाती है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, इस विषय पर व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। पिरामिड आरेख की आकृति पिरामिड के समान होने के कारण इसका नाम पिरामिड आरेख रखा है। इस आरेख में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़ों को सामान्यतया दर्शाया जाता है। वैसे आयात निर्यात और किसी वस्तु के उत्पादन संबंधी आंकड़ों का प्रदर्शन भी इस आरेख के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। पिरामिड आरेख की रचना भिन्न भिन्न तरीके से होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इनकी रचना की जाती है। रचना के विचार से पिरामिड आरेख के हम तीन मुख्य भेद करते हैं। पहला है सरल पिरामिड आरेख, दूसरा है अध्यारोपित पिरामिड आरेख और तीसरा है मिश्रित पिरामिड आरेख। सरल पिरामिड आरेख की अब हम चर्चा कर रहे हैं। सरल पिरामिड आरेख बनाने के लिए हम सामान्यतः किसी एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित जो आंकड़े हैं उनके लिए सरल पिरामिड आरेख, सिंपल पिरामिड डायग्राम की रचना की जाती है। इन आरेखों को बनाने के लिए पहले पदमाला में जो दिए हुए आयु वर्ग संबंधी आंकड़े हैं या आयात निर्यात संबंधी आंकड़े हैं या लिंग संबंधी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर, ध्यान दें, इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में इन आंकड़ों को जमा लिया जाता है। अगर प्रश्न में पहले से आंकड़े आरोही क्रम में जमे हैं तो ठीक है, वरना आपको इनको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। इसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक और तो पुरुषों की और दूसरी ओर महिलाओं की संख्या या उनका प्रतिशत मूल्य लिखना होगा। उनका प्रतिशत मूल्य हम लिख देते हैं। इसके बाद मापनी एक हम तय करते हैं। जो हमारे आंकड़ों का विस्तार है उस विस्तार को ध्यान में रखते हुए हम एक मापनी तय करते हैं। हमारे कागज़ की साइज और आंकड़ों के विस्तार को ध्यान में रखना होता है मापनी को तय करते समय, और उस आधार पर हमने मापनी बनाई। मान लीजिए हमारे पास जो उच्चतम सीमा है आंकड़ों की, मान लीजिए प्रतिशत में है 6.9 है, तो 6.9 का मतलब 7 मान लीजिए आप। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1% को आप ले सकते हैं। तो एक तरफ 7 हो जाएगा और दूसरी तरफ भी उतना ही 7 का ही लगभग होगा प्रतिशत, या कोई भिन्न है तो भिन्न जो भी आंकड़ा है उसके हिसाब से आप स्केल बना लेंगे। लेकिन दोनों साइड का स्केल समान आकार में होगा। जैसे एक तरफ 7 का बना है तो दूसरी तरफ अगर आंकड़ों का विस्तार 7 से कम है तो भी हम 7 तक ही उसका विस्तार कर लेते हैं। ये स्केल बनाने के बाद एक ऊर्ध्वाधर 2 रेखाएं समानांतर खींची जाती हैं। ऊर्ध्वाधर समानांतर 2 रेखाएं खींचते हैं जिनके बीच में यदि आयु वर्ग संबंधी आंकड़े हैं तो आयु वर्गों को लिख दिया जाता है। आयु वर्गों को लिखने के लिए समान अंतर के ऊपर आयु वर्ग को दर्शाया जाना जरूरी है। कोई इसके लिए निश्चित मापक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो हमने तय कर लिया कि जितनी ऊंचाई के अंतर पर हम एक वर्ग ले रहे हैं, उसके बाद उसी ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए हम दूसरे वर्गों को लेंगे। दूसरे आयु वर्गों के लिए हम पिरामिड आरेख की रचना करेंगे। पिरामिड आरेख मूलतः इसमें दंड आरेख जैसी ही इसकी रचना विधि है।
इसमें दोनों तरफ पिरामिड आरेख में ऊर्ध्वाधर हमने एक आयु वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आंकड़े हैं, किसी प्रदेश के आंकड़े हैं, आयु वर्ग लिंगानुसार एक किसी वर्ष के, तो वहाँ आयु वर्ग के अनुसार आपकी जनसंख्या दी हुई होगी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि 0 से 4 आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का प्रतिशत दे दिया है पुरुष और स्त्री का, तो मान लीजिए पुरुष का है 7 और स्त्री का है 6.8। इसी प्रकार से 5 से 9 आयु वर्ग में मान लीजिए पुरुष का है 6.8 और स्त्री का है 6.3%। इसी तरह से 10 से 14 आयु वर्ग में 6.2 और 5.5 है। तो इस प्रकार से जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों के लिए हम आयु वर्ग हेतु पहले ऊंचाई तय कर लेते हैं समान दूरी को ध्यान में रखते हुए, और फिर वहाँ उस दूरी के आधार पर क्षैतिज दंड बनाते हैं हम उनकी आंकड़ों की लंबाई को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए दंड की लंबाई तय करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए पुरुष 7% हैं और हमने एक अपना मापक मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1%, तो हम पुरुषों के लिए दाहिनी तरफ 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे और 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेकर के हमने जो एक दंड की मोटाई तय की है उतनी मोटाई का दंड हम बना देंगे। और ठीक उसके अपोजिट साइड में महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए हम 6.8 सेंटीमीटर, 6.8% है, इसलिए 6.8% की लंबाई लेकर के एक दंड की रचना कर लेंगे। इसके ठीक ऊपर अब हम एक निश्चित गैप देते हैं दोनों दंडों के बीच में, 0 से 4 आयु वर्ग में और 5 से 9 आयु वर्ग में। तो 0 से 4 और 5 से 9 आयु वर्ग में हमने मान लीजिए कि 2 मिलीमीटर का गैप हमने दे दिया है। तो ये 2 मिलीमीटर का गैप जो है ये हमेशा हर आयु वर्ग के बीच में 2 मिलीमीटर का ही गैप रहेगा। अब हमने 5 से 9 आयु वर्ग के आंकड़े लिए, मान लीजिए कि पुरुष उसमें 6.8% हैं, तो दाहिनी तरफ जो पहले हमने पुरुषों के लिए 0 से 4 वाला बनाया था, ठीक उसके ऊपर 2 मिलीमीटर की ऊंचाई का गैप देते हुए 6.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और एक सरल दंड बना देंगे। और इसी तरीके से उसके अपोजिट बाईं तरफ 5 से 9 आयु वर्ग में स्त्रियों का जो प्रतिशत है वो 6.3 है, तो 6.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले करके एक दंड की रचना कर देंगे। और ठीक इसी प्रकार से हम प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जो निर्धारित उसका प्रतिशत जनसंख्या का दिया है उसके आधार पर उनकी लंबाई को तय करेंगे। और ऊंचाई के लिए मैंने बता दिया आपको, जो 2 पैरेलल ऊर्ध्वाधर लाइन आपने डाली हैं उनके ऊपर 2 मिलीमीटर का अंतर रखते हुए आपको प्रत्येक आयु वर्ग के लिए दंड आरेख की रचना करनी है। इनके मध्य का अंतर सदैव समान रहता है। केवल और केवल दंडों की लंबाई में अंतर आता है बाईं ओर और दाईं ओर, और वह लंबाई का अंतर दिए गए आंकड़ों के अनुपात में होता है मापक के अनुसार। यह आपको देखने की ज़रूरत है। आपको हम ई कंटेंट के माध्यम से भी ये पिरामिड आरेख आपको हम दर्शाएंगे, दिखाएंगे, इससे आप ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में। तो ये हमारा एक सरल पिरामिड आरेख इस प्रकार से हम बना लेंगे। जब इससे एक टोटल जो एक आरेख बन के आएगा, उस आरेख की आकृति आप देखेंगे कि आरेख की आकृति एक पिरामिड जैसी बन गई है। तो और चूँकि इसमें एक ही स्थान और एक या एक ही वर्ष से संबंधित आंकड़े होते हैं, इसको हम सरल पिरामिड आरेख के नाम से जानते हैं। अब हम ये जो पिरामिड हमने बनाया है, इस पिरामिड में अपनी इच्छानुसार कोई एक शेड दे देते हैं। इच्छानुसार शेड देने के बाद ऊपर हम इसका शीर्षक लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे उदाहरण में राजस्थान राज्य के आयु वर्ग और लिंग के अनुसार कोई जनसंख्या है, मान लीजिए 2011 की, तो उसके अनुसार हम इसमें लिख देते हैं आयु वर्ग
एवं लिंगानुसार जनसंख्या राजस्थान 2011, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। ऊपर जो आपने दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची हैं जिसमें आयु वर्ग लिखा है, उसमें ऊपर लिख देंगे आयु वर्ग। दाहिनी तरफ जहां आपने मेल पॉपुलेशन लिखी है, जनसंख्या लिखी है, तो वहाँ मेल अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो, और हिंदी में लिख रहे हैं तो पुरुष लिख देंगे। और बाईं तरफ जो आपने स्त्री ली है वहाँ स्त्री या फीमेल लिख देंगे। और नीचे जो आपने स्केल लिया है, स्केल में चूंकि आपने जनसंख्या को प्रतिशत में दर्शाया है, इसलिए आप वहाँ लिख देंगे परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, या जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इस तरह से आप इसको लिख करके ये आपका आरेख आप अपनी ड्राइंग शीट में बना लेंगे। ये ध्यान रहे कि ड्राइंग शीट में आरेख को बनाते समय ये ड्राइंग शीट के लगभग बीचों बीच बने, ताकि देखने में सुंदर रहेगा। यदि आप एक कोने में बना देंगे और बाकी जो आपका क्षेत्र है वो खाली रहेगा, तो वो देखने में भद्दा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको चाहिए किसको, आप बीचों बीच बनाएं। तो ये है आपका सरल जो आपका पिरामिड आरेख है वो। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं अध्यारोपित पिरामिड आरेख। अध्यारोपित पिरामिड आरेख में और सरल पिरामिड आरेख को बनाने में कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना है, एक तो आंकड़ों को लेकर के ये अंतर होता है कि यहाँ आंकड़े अध्यारोपित पिरामिड आरेख वहाँ हम बनाते हैं जहाँ पर दो स्थानों के, दो क्षेत्रों के आंकड़े हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि राजस्थान और हरियाणा राज्य के आयु वर्ग और लिंग के अनुसार आंकड़े दिए हुए हैं। मान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हरियाणा और राजस्थान के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, वो प्रतिशत दिया है। तो पहले हम सरल पिरामिड आरेख की भांति एक राज्य का पिरामिड बना लेंगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात है, तो राजस्थान का आयु वर्ग और लिंगानुसार जो जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए मापक के अनुसार हम पिरामिड आरेख की, सरल पिरामिड आरेख की रचना कर लेंगे। और अब सरल पिरामिड आरेख जब राजस्थान का तैयार हो गया है, तो उसके बाद हरियाणा के लिए हमें सरल पिरामिड आरेख ही बनाना है। लेकिन वो सरल पिरामिड आरेख इसी पूर्व में बनाए गए राजस्थान के सरल पिरामिड आरेख के ऊपर इस प्रकार से अध्यारोपित करना है, इस प्रकार से सुपर इम्पोज कर देना है, ताकि दोनों ही स्पष्ट तौर पर दिखाई दें। विशेष रूप से जो नीचे हमने राजस्थान का पिरामिड आरेख बना दिया है, उसके ऊपर हम हरियाणा का सरल पिरामिड आरेख बना रहे हैं। दोनों को मिलाकर के हम कहेंगे सुपर इम्पोज्ड पिरामिड डायग्राम, अध्यारोपित पिरामिड डायग्राम। तो ये जो ऊपर हम हरियाणा वाला लेंगे, इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि नीचे वाला जो पिरामिड है उसका भी प्रदर्शन साफ तौर पर होता रहे। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि या तो हम जो पूर्व में हमने लिया है पिरामिड आरेख, उसमें जो दंड बनाया है उसकी मोटाई थोड़ी भिन्न लें और दूसरे राज्य की मोटाई भिन्न लें। लेकिन सामान्यतः जो हम करते हैं, दोनों दंडों की मोटाई तो समान रखते हैं, लेकिन पूर्व में बनाए गए पिरामिड आरेख के बाद हम दूसरा आरेख बनाते हैं। तो इस आरेख को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि पूर्व आरेख दिखाई देता रहे। जैसे पूर्व आरेख के ठीक ऊपर वाली जो लाइन है, दंड जो बनाया है उसकी ठीक ऊपर की लाइन है, उसके ऊपर हम दूसरे पिरामिड का दंड एडजस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर एडजस्ट करते जाते हैं, तो वो साफ दोनों दिखाई देते हैं। सबसे निचला जो दंड है, सबसे निचला आयु वर्ग का, वो जो दंड है हरियाणा वाले राज्य के लिए, वो पूर्व में राजस्थान वाला दंड है, उससे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। उसकी मोटाई को ध्यान में रखते हुए थोड़ा नीचे से हम स्टार्ट कर देंगे, जिससे दोनों दंड बिल्कुल साफ दिखाई
देते रहेंगे आपको। जब हम ई कंटेंट के माध्यम से चित्र के रूप में आप कोई मटेरियल डालेंगे तो आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। तो इस अध्यारोपित पिरामिड आरेख की विशेषता मैंने आपको बताई है कि इसमें 2 स्थानों 2 राज्यों से संबंधित जनसंख्या के आंकड़ों को आसानी से प्रदर्शित कर लेते हैं। इन दोनों राज्यों के आंकड़ों को भिन्न भिन्न रंग या भिन्न भिन्न आभाओं के द्वारा हम दर्शाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए ये कौन से राज्य का है और ये कौन से राज्य का है। फिर जिस राज्य में जो आभा या जो रंग हमने भरा है उसको हम इंडेक्स में दिखाते हैं। संबंधित राज्य के लिए वो रंग या आभा दिखा करके उसका नाम उसके सामने लिख देते हैं। जिस प्रकार से सरल पिरामिड आरेख में हमने हेडिंग डाला था एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन ऑफ जिस भी स्टेट का है, यहाँ हम उदाहरण लेंगे तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी डालेंगे एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा 2011, अर्थात जिन स्थानों से जिन राज्यों से संबंधित है उन राज्यों का नाम, साथ में वर्ष और जिससे संबंधित आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम हेडिंग के तौर पर दर्शाते हैं। तो ये बन गया हमारा अध्यारोपित पिरामिड आरेख। इसी प्रकार से एक मिश्रित पिरामिड आरेख होता है। मिश्रित पिरामिड आरेख में आयु वर्ग व लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की तुलना करने के लिए भी हम इस पिरामिड आरेख को बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसमें किसी एक क्षेत्र के रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को दर्शा सकते हैं। किसी एक समयांतराल में, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली का उदाहरण लें कि दिल्ली का 1901 से लेकर के 2011 के बीच में जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का अनुपात रहा है उसको हम दर्शाना चाहते हैं। तो हम आंकड़े हमारे पास दिए होंगे, उन आंकड़ों को हमारे पास जनसंख्या है, उस जनसंख्या को लेकर के हम इस पिरामिड आरेख की रचना करेंगे। इस पिरामिड आरेख में हम ठीक उसी प्रकार से बीच में जो वर्ष हैं वो दर्शा देंगे। वहाँ हम आयु वर्ग दर्शा रहे थे, यहाँ हम बीच में वर्ष, चूँकि वर्षों का भिन्नता यहाँ पर है 1901 से लेकर 2011 के आंकड़े हैं। तो हम जो सबसे बड़ा वर्ष है उसके आंकड़े चूँकि सबसे ज़्यादा होंगे वो नीचे, जैसे 2011 के, उसके बाद 2001, उसके बाद 1991, फिर 1981 और इस क्रम में 1901 तक के आंकड़ों को हम लिख लेते हैं एक टेबल में। और उसी के अनुपात में फिर हम दोनों जो जनसंख्याएं हैं ग्रामीण और नगरीय, उनकी जनसंख्या का टोटल हम ले लेते हैं। टोटल लेकर के हम एक सबसे पहले सबसे बड़े वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम एक सरल दंड की रचना करते हैं। और इस सरल दंड की जो हमने रचना की है उसमें से दाहिनी तरफ हम जो हमारी जैसे ग्रामीण और जो आपकी अर्बन जो पॉपुलेशन है उसमें से हमने ग्रामीण जनसंख्या को वहाँ से ले लिया है दाहिनी तरफ। स्केल के अकॉर्डिंग हमने टोटल जनसंख्या का दंड बनाया, उसमें से हमने ग्रामीण जनसंख्या को दाहिने कोने से जितनी मापक के अनुसार नाप आई उसको काट लिया, उसमें अलग शेड दे दी, बाकी हुई जनसंख्या में अलग शेड दे दी, बाकी जनसंख्या फिर अर्बन होगी। इसी प्रकार से उसके ठीक ऊपर दूसरा दंड हम बनाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच करके उसमें वर्ष हम पहले डाल देते हैं एक निश्चित गैप के ऊपर, लेकिन इन दोनों ऊर्ध्वाधर रेखाओं को इतना हल्का बनाइए कि बाद में इनको मिटा देंगे, वो दिखाई नहीं देंगी। उसके बाद हमने दूसरा 2001 के लिए इसी प्रकार से दंड बना दिया, इसी प्रकार तीसरा बना लिया 1991 में, और ये करते हुए 1901 तक के दंड हम बना लेते हैं। इन दंडों को बनाने के बाद इनका जो बायां और दाहिना कोना है वो एक दूसरे से हम रेखा से नीचे ऊपर वाले जो दंड हैं, निचला जो दंड है उस दंड का ऊपरी हिस्सा और ऊपर वाला दंड है उसका निचला हिस्सा एक सरल रेखा से हम स्केल की सहायता से, मतलब
फुटे की सहायता से हम मिलाते जाते हैं। और इसी प्रकार से दाहिनी तरफ भी है, वही क्रम हम रखते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि एक सोपान का आकार बन जाता है। एक सोपान के आकार में ये पिरामिड आपका बनता है। तो इस तरह से सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख और मिश्रित पिरामिड आरेख की रचना आप कर सकते हैं।